नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे नए गद्य के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। अंत में आप देख सकते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह कहा गया है। हमें कहा गया है कि क्या निराश होना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियों के बारे में लेखक यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी घटनाएं वर्णित है जिनसे हमें कहा गया है कि निराश होना है या नहीं होना है। और सर्वप्रथम प्रस्तुत जो हमारा निबंध है उसके लेखक के बारे में हम बात करें तो प्रस्तुत हमारा निबंध है उसमें द्विवेदी जी इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। द्विवेदी जी का जन्म जो है वो बलिया के उत्तर प्रदेश में दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। और द्विवेदी जी जो हैं वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उनके आश्रम में सन 1940 ईस्वी सन से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। यानी कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विपुल जो कार्य हैं उन्होंने इस हिंदी भवन में रह के निर्देशक के रूप में किए हुए हैं। और यहाँ तक कि द्विवेदी जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी सम्मानित हुई है। तो यानी कि इन्हें भारत सरकार ने भी दिया हुआ है, सम्मानित किया हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे कवि, लेखक और निबंध स्वरूप में निबंधकार के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। और अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, तो यहाँ पे सारी उनकी रचनाएं हैं मुख्य ली हुई है। कुटज है, कबीर है, बाण भट्ट की कथाएं हैं, हिंदी साहित्य में भूमिका, इन पे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना योगदान दिया हुआ है। आलोक पर्व, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत ही अपूर्व रचना है। तो यहाँ पे 4-5 ऐसे इनके कुटज, कबीर वगैरह महत्वपूर्ण रचनाओं में ली गई है। अगर हम बात करें हमारे प्रस्तुत निबंध की, तो प्रस्तुत जो निबंध है इसमें द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि भारतीय समाज के अंदर जो अनाचार है, दुराचार है, जो व्याप्त भरा पड़ा हुआ है, वो केवल बाहरी स्तर पे है। बाहरी स्तर पे यानी कि बाहर से दिखाई देता है, लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं नहीं है। ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं कि जो कोई भी अनाचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, वो सब बाहरी स्तर पे है। आंतरिक स्तर पे इंसान के महामूल्यों के अंदर ये नहीं देखने को मिलता है, ऐसा इनका कहना है। ये कहते हैं कि वास्तव में यानी कि हकीकत में तो आज के समय पे भी जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य आज तक कायम है। यानी कि कितना भी भ्रष्टाचार फैल गया हो, कितना भी दुराचार फैल गया हो, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति, भारत देश के लोगों में जो मानवीय मूल्य होते हैं वो आज भी टिके हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके दर्शन आपको भी हुए होंगे, लेखक को भी हुए हैं। कोई बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में बनती है जहाँ से हमें लगता है कि हाँ भाई, देश भले ही कितना भी भ्रष्टाचार में आगे हो, दुराचार में आगे हो, लेकिन नहीं, इंसान के अंदर आज भी इंसानियत जगी हुई है। और ऐसे ही जीवित घटनाओं के द्वारा यहाँ द्विवेदी जी ने हमें निराश न होने के लिए कहा है कि भाई निराश मत हो। देश में चाहे कितना भी दुराचार फैल गया हो, ऐसे बहुत से इंसान हैं जिसके अंदर इंसानियत जी हुई है। और अपने नज़रों के समक्ष, अपने आँखों के सामने ऐसी घटित घटनाएं यहाँ पे हजारी प्रसाद ने प्रस्तुत की हुई है। और इन्हीं घटनाओं के अनुसंधान वो हमें बताना चाहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मानवीय मूल्य है वो कायम है। तो देखते हैं हमारे इस निबंध में ऐसा क्या कहा गया है।